देखो, आज तुम्हें तुम्हारे अपने जो समझाते हैं, कोई भी तुम्हें समझा रहा है, अपने ना कोई भी, तो वो तुम्हें समझाने वाला इसलिए समझा रहा है क्योंकि वो चाहते तुम गलत काम की तरफ ना जाओ, तुम ऐसे कदम ना उठाओ कि तुम नुकसान पा जाओ, तुम नुकसान में आ जाओ, ऐसे कदम ना उठाओ। और हमारा ख्याल ये है कि ये मेरे बुरे में है, ये मेरा बुरा चाह रहा है। मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझाता हूँ और ऐसे समझाता हूँ कि आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। थोड़ा गौर करो कि एक इंसान ऑपरेशन के लिए जा रहा है, ठीक है। जब इंसान मरीज बनता है, उसको चीरा लगे या किसी चीज़ का ऑपरेशन होवे, तो आपको मालूम है कि उसको जो तकलीफ़ होने वाली है वो कैसी होगी। आपको मालूम है, जो देखो बंदे के, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें माफ़ करे। कैसे कैसी बीमारियाँ हैं, कैसे कैसी बीमारियाँ हैं, बंदे कैसे कैसे तकलीफ़ों में जूझते हैं, कैसे कैसे दर्दों से लड़ते हैं, कैसे कैसे बुरे हालों से गुजरते हैं, आपको मालूम नहीं है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब गुनाहों को माफ़ फरमाए मेरे भाइयों। लेकिन जब मरीज उनके पास जाते हैं डॉक्टरों के, तो डॉक्टर को जब वो देखते हैं तो डॉक्टर उनको बुरा तो लगता है कि ये कितने सारे औजार लेकर मेरे पास आए, चीड़ा फाड़ी करेगा, ये मेरा ट्रीटमेंट करेगा, ये मेरा ऑपरेशन करेगा, ये मेरे साथ फला फला काम करेगा, ये कभी खून निकालेगा, कभी पीप निकालेगा, कभी गंदगी निकालेगा, कभी गोश्त को काटेगा। हमें दिख रहा है कि मेरे साथ क्या क्या कर रहा है। भाई ऑपरेशन होगा, खून भी निकलेगा, गंदगी भी निकलेगी, मवाद पीप भी निकलेगी, न जाने कैसे कैसी बंदे के जो उसको प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए चीरा-फाड़ी होगी, उसको ठीक करने के लिए चीरा-फाड़ी होगी। जो उसको तकलीफ़ देगी, उसको पसंद नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, समझते हो। देखो, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे हमारे समझ में बात अच्छे से आ जाएगी। देखो, एक वक्त ऐसा हुआ था कि मेरे एक दाने का चीरा लगा, मेरे एक दाना निकल गया था जिस्म पर, उसमें यानी वो पक गया, यानी उस पर मवाद पड़ गई। अब वो दाना ठीक जब ही होगा जब चीरा लगेगा। अब उन्होंने मेरे सुन करने का इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन से वो सुन ही नहीं हुआ क्योंकि पीप पड़ गई थी मवाद, उसका असर ही नहीं हुआ। तो वो डॉक्टर जो था, जब उसने ब्लेड से काटा, समझो जो उसका औजार था, मैं तो ब्लेड समझ में पता नहीं क्या था, बहरहाल जब उसने काटा तो मुझे महसूस हो रहा था कि अभी ये कट रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। जब उसने भींचा, हो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, जो दर्द हो रहा था वो तो मुझे ही पता है। उस टाइम मुझे डॉक्टर बुरा लग रहा था, बुरा, कि ये कैसे कैसे मेरे साथ कर रहा है। इसने मेरी खाल को फाड़ दिया, इसने जहाँ मेरा दर्द हो रहा था वहीं से भींच दिया, जहाँ दर्द हो रहा था वहीं से भींचा। तुम सोचो तो सही, ये बात कितनी जख्म देने वाली है कि आपका कहीं दर्द और कोई आकर वहीं पे मार दे। लेकिन वो डॉक्टर था, वो मेरा बुरा नहीं चाहता था, वो मेरा दुश्मन नहीं था, वो मेरे साथ गलत नहीं कर रहा था। मेरे जहाँ जख्म था, जहाँ मुझे दर्द था, उसने वहीं से काटा, वहीं से भींचा, मुझे वहीं दर्द दिया और वहाँ से गंदगी निकाली और उसको ठीक, ये मेरे साथ हुआ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे साथ। उसने उसको ठीक किया, फिर मलहम पट्टी करी, ठीक किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके करने से, उसके ज़रिया बढ़ने से वो मेरा दाना वो ठीक हो गया। फिर मैं एकदम कुछ वक्त के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया। तो देखो, वो मुझे डॉक्टर बुरा लगा, क्यों? उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, दर्द दिया, लेकिन वो मेरा इलाज कर रहा था, वो मुझे मुसीबतों से बचा रहा था। न जाने वालों को क्या बन जाता, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। न जाने वालों को जाकर मुझे कितना बड़ा दुख देता, मुझे नहीं मालूम है कितना बड़ा दुख बनता हो मेरे लिए फिर। लेकिन उसने मुझे वहाँ दुख दिया, वहाँ उसने जो मेरे साथ का मुझे पसंद नहीं था। लेकिन अगर मैं उसको दुश्मन समझता, बुरा समझता, अगर वो मेरा बुरा चाहता, तो मैं फिर ठीक हो पाता? नहीं हो पाता। आज हमें समझाने वाले बुरे लगते हैं, उनके कड़वे अल्फाज हमें लगते हैं, हमारे दिल के अंदर पार हो जाते हैं, छल्ली छल्ली कर देते हैं हमें उनके अल्फाज। लेकिन मेरे भाई, वो अल्फाज तुम्हें ठीक करने के लिए हैं। जो तुम्हें रोक रहे हैं बुरे कामों से, जो तुम्हें टोक रहे हैं तुम्हारे बुरे कामों पर, वो तुम्हें चाहते हैं कि तुम अच्छे हो जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, बेहतर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाओ, वो चाहते हैं। मेरे भाइयों, आज थोड़ा गौर कर लो, गौर कर लो कि ये ज़िंदगी वो नहीं जो हम चाह रहे हैं इसको गुजारना। आज अगर कोई रोक रहा है तो ये हमदर्दी में रोक रहा है, कोई अपना है, अपना, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा दोस्त है,
वो तुम्हें ठीक करना चाहता है, तुम्हें बेहतर करना चाहता है, तुम्हें अच्छा करना चाहता है, जो तुम्हें बुरे काम से रोकता है। अगर कोई तुम्हें बुरे काम से रोके, टोके, समझाए तो समझ जाया करो, मान लिया करो, रुक जाया करो। इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, हमारा ही फ़ायदा है। अगर डॉक्टर मरीज का इलाज करे, मरीज भाग जाए, मरीज बात ना माने, तो बताओ इसमें मरीज का नुकसान है फ़ायदा है? बताओ। और इसमें डॉक्टर का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है? डॉक्टर तो नहीं करने का, मत न कराओ। ऐसे ही नहीं समझोगे किसी की बात समझाने वाले की, तो नहीं समझाएगा, फिर करो जो करते हो, छोड़ देगा वो हाल पर। जैसे मरीज का नुकसान, फिर ऐसे न मानने वाले का नुकसान। मेरे भाई, जैसे समझाने वाला ऐसे डॉक्टर। तो हम इस बात को थोड़ा बैठकर सोचें, थोड़ा अकल से सोचें कि हाँ, इसमें फ़ायदा तो मेरा ही है, तो क्यों ना फ़ायदे की बात को अपनाया जाए, क्यों ना माना जाए। फिर थोड़ा सोचो तो सही, फिर क्यों ना बुरे कामों से रोका जाए जो हमें यहाँ भी तबाह कर दें और वहाँ भी बर्बाद कर दें। दोनों जगह नाकाम कर दें। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आज मेरे भाई अल्लाह से माफ़ी मांगे। आज बुरे काम से तौबा करो, बुरे काम से रुकें, और जो समझाए उसकी बातों को माने, उनकी बातों को मानने वाले बने।